राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। क्या पढ़ा था हमने 15 चैप्टर में? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा जी इंदु इंदु माता जी। माता जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ माता जी को। हरे जी कृष्णा माता जी। प्रभु जी। यस माता हाँ, जी, चैप्टर 15 चैप्टर। 15 में हमने ये पढ़ा हम्म कि भौतिक जगत की तुलना, भौतिक जगत के बंधन की तुलना जो है वो अष्टवत्व वृक्ष से की गई है। यह एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और इसकी शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं और इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है वह एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी और तीसरी शाखा से चौथी पे घूमता रहता है। ये जो शाखाएं हैं ये प्रकृति के तीनों गुणों से पोषित होती हैं और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं और जो मानव समाज के कर्मों से बंधी हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का कोई भी अनुभव इस भौतिक जगत में नहीं कर सकता और इसके आदि, आधार और अंत को कोई नहीं जान क्यों सकता। नहीं कर सकता माता जी? वो तो दृढ़ भक्ति से ही किया जा सकता है, लेकिन जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वो इसके आदि, अंत और आधार को नहीं जान पाते। तो इसके इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को हमें विरक्ति के अस्त्र से ही काटने की जरूरत है। जो ईश्वर का परम धाम है, जब हम इस वृक्ष को अपने विरक्ति के धाम से विरक्ति के अस्त्र से काट लेते हैं तो ईश्वर के परम धाम को पहुंचते हैं, जो कि ना तो सूर्य से, ना चंद्र, ना अग्नि और ना ही बिजली से प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे वापिस फिर भौतिक जगत में नहीं आते। और सारे जगत में, इस जगत में जो सारे जीव हैं वो ईश्वर के ही शाश्वत अंश हैं और जो कि 6 इंद्रियों के कारण इस संसार में अत्यंत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ओके माता जी। और किसी को कुछ ऐड करना? सुधा माता जी, आपको कुछ ऐड करना? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे हरे नमन। कृष्ण माता जी। हाँ, अभी तो माता जी ने बताया, मैं उसको फिर रिपीट नहीं करना चाहूंगी। ये सिर्फ वो आपने जो एक उदाहरण दिया था कि जैसे पेड़ की परछाई को हम पानी में देखते हैं, उसी तरह हम सब जो है भौतिक जगत के जो फल होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंटलिज्म इस सब है, तो उन सब चीजों के को भी हम इसी तरह परछाई में मतलब देखते हैं और सोचते हैं कि यही एक्चुअल है, लेकिन है नहीं। जैसे कि एक बंदर का आपने उदाहरण दिया कि नदी के किनारे उसने केला देखा और जब वो पानी में झांका तो उसे वह दूसरा केला नजर आया और फिर वो पानी में उसको लेने के लिए अंदर गया, बट वहां केला नहीं था। उसी तरह हम जब भौतिक कलमस में पड़े जाते हैं, इससे बंध जाते हैं, तो हमें उसी तरह चीजें नजर आती हैं, लेकिन एक्चुअल वो कुछ नहीं है, वह सब नाशवान है और हम चैतन्य की ओर नहीं देखते, उसमें ही हम लगे जाते हैं। दूसरी शाश्वत वृक्ष की चर्चा तो उन्होंने पूरे की है और इसके साथ साथ आपने ये भी बताया था कि हमें लोक जो है उसमें ऊपर सबसे ब्रह्मलोक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर देवलोक है, फिर जो प्लेनेट्स हैं उसमें ह्यूमन मानव जाति हैं, फिर उससे नीचे पशु पक्षी जो एनिमल प्लेनेट्स में रहते हैं वो सब हैं। और ये सब जो है हम सभी जो है अपने भौतिक इंद्रियों, सुख, इसके ही जाल में बंधे रहते हैं और हम इसे ही अपना मान बैठते हैं, जबकि एक्चुअल में यह अपना है नहीं, यह सब क्षणभंगुर है। आत्मा चैतन्य जो है वही शाश्वत है, लेकिन हम ये सब परछाई है, असली तो कहीं और है ना मतलब? ओके, चलिए फिर सब लोग म्यूट कर ले, अपने आप को हैंड ओवर कर ले। आज का चैप्टर 16 में हम लोग असुर और दैविक क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके क्या क्या स्वभाव होते हैं, दैविक स्वभाव और असुरिक स्वभाव। हम देखेंगे कि क्या वो स्वभाव हमारे अंदर है क्या। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि
वो आसुरिक स्वभाव जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग जो होती, वो कैसे हम लोग जो है नरक के द्वार क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 16, दैविक और असुर। तो 26 जो है ऐसे गुण बताए भगवान ने जो दैविक होते हैं, और 6 ऐसे गुण बताए जो कि असुरिक होते हैं, ठीक है, असुरों में पाए जाते हैं। तो भगवान बता रहे दैविक गुणों के बारे में। यहाँ पे 26 गुणों के बारे में लिखा हुआ है, हमने थोड़ा थोड़ा जो है डिस्कस किया था, तो आज ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे अहिंसा वगैरह डिस्कस किया था, सत्यता डिस्कस किया था, है ना, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ऐसे 26 गुणों के बारे में भगवान ने बताया यहाँ पे, और फिर 6 जो है असुरी गुणों के बारे में डिस्कस किया है भगवान ने, ठीक है। तो हम लोग मेनली असुरों वाले आज देखेंगे। तो भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को फॉलो करना, जो हम सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना, दान, आत्म संयम, दान वगैरह जो है हम लोग कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, सद्गुणी दान क्या होते, तमोगुणी या रजोगुणी दान वगैरह क्या होते। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता कि दान वगैरह का जो कंसेप्ट है उसका क्या है, हम लोग दान करते हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे दान के बारे में। आवाज क्लियर है या बहुत धीमे आ रही? ठीक है प्रभु जी, आवाज ठीक क्लियर है, क्लियर है। अभी अभी ठीक आ रही है ना प्रभु? हाँ हाँ जी प्रभु जी, ओके बहुत अच्छा है। ओके। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाधन। यज्ञ परायणता मतलब यज्ञ क्या है कलयुग में? चैट बॉक्स में बताइए, अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए। कलयुग का यज्ञ क्या है? चैट बॉक्स में बताइए, कलयुग का यज्ञ क्या है? यस, चैट बॉक्स में बताना। यस, बहुत लोगों के सही आंसर है, सबके लगभग जितने भी आंसर आए सब सही दे रहे हैं, ठीक है। संकीर्तन, महामंत्र का जाप, चैंटिंग, यस, ठीक है। नाम, ओके। तो हैंड ओवर कर ले। तो उसके बाद वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा। अहिंसा के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था डिटेल में थोड़ा। सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिद्रावनेशन में अवरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकलन, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं, जो दैवी प्रकृति में संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये 26 जो गुण है भगवान ने इसके बारे में जो बताया है, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट 3 जो श्लोक है, ये 1 2 3 श्लोक, ये 3 श्लोकों में 26 गुणों के बारे में प्रभुपाद ने डिटेल में एक एक गुण के बारे में बताया। तो अगर आपको उसको डिटेल में ज्यादा पढ़ना है तो अभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सेकंड लेवल में जाएंगे तो वहां तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है उस समय इसको डिटेल में, क्योंकि 26 गुण बहुत ज्यादा है, इसमें सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ। तो 3, अगर उसमें हम लोग डिटेल में करने बैठे तो 3 ये श्लोक में ही पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरे चैप्टर को पहले देखते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, छंद 16 से 1.2 में जो 3 श्लोक हैं में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पर पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, इन्हें सामाजिक तथा व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। अगर ये 26 गुणों को हम लोग फॉलो करें तो हम लोग पारलौकिक बोध तक पहुंच सकते हैं, भगवान के बोध तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये जो दैविक पुरुष होते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग जो आसुरिक गुण होते हैं, ठीक है। तो आसुरिक गुण होते हैं उनके बारे में, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सभी आसुरी गुणों वाले आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, ठीक है। दंभ दर्प मतलब क्या होता है? प्राइड, है ना। दंभ दर्प ये सब क्या होता है? प्राइड, एरोगेंस, ये सब इंग्लिश वर्ड है दंभ दर्प का, प्राइड एंड एरोगेंस। हाँ, तो वो सब होता है जिसको बहुत लोगों को प्राइड होता, अभिमान होता बहुत ज्यादा। दर्प मतलब क्या? एरोगेंस होता है, एरोगेंट होते वो लोग, ठीक है। क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सभी क्या है? असुरी स्वभाव वालों के गुण। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल होते हैं तथा आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए होते हैं। जो दिव्य गुण हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और आसुरी गुण जो होते हैं वो हमें बांधते हैं। बंधन से मुक्ति, मोक्ष
बंधना मतलब बंधन। तो दिव्य गुण होते हैं हमें बंधन से मुक्ति दिलाएंगे, और असुरी गुण जो होंगे हमें बांधे रखेंगे भौतिक प्रकृति से। ठीक है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ये अर्जुन के लिए था। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के, दो तरह के प्राणी होते, कौन कौन? देवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। यहाँ पे आसुरी गुण जो होते हैं उनके एग्जाम्पल दिए हुए, देखो ये सब आसुरी गुण कर रहे हैं। जो आसुरी होते हैं वह यह नहीं जानते। अब आसुरी वाले के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो आसुरी होते हैं वो क्या करते हैं, वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तामसिक जैसे होते हैं वो लोग, उनको पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। ठीक है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो लोग शास्त्र को फॉलो नहीं करते। शास्त्र में जो होता है वो बताया जाता है सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र मतलब भगवान ने जो कहा, भगवान की वाणी मतलब शास्त्र। ठीक है। तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो भगवान की वाणी, जो भगवान की वाणी वो सही और गलत, उसमें हमें फर्क। तो जो उससे हमें पता चलता है कि फर्क सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आसुरी होते हैं उनको पता नहीं रहता, मतलब वो शास्त्र को फॉलो नहीं करते। सीधा मतलब ये है, वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। उनमें ये सब चीजें पवित्रता उचित आचरण और सत्य वगैरह जो है वो सब नहीं पाया जाता। यहाँ पे आसुरिक जो गुण होते वो सोचते क्या क्या सही है क्या गलत है, उनको कुछ पता नहीं होता। जो गलत है मैक्सिमम वही चीजें करते रहते वो, है ना पवित्रता ना उचित आचरण ना ही सत्य। वे कहते हैं, वो क्या बोलते हैं भगवान बता रहे हैं। ठीक है। आज आपको सब सब मैक्सिमम लोग जो है आजकल ऐसे ही मिलेंगे असुरी गुण वाले। ठीक है। क्या बोलते हैं वो लोग? यह जगत तो मिथ्या है, यह जगत तो झूठा है, या कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, इसे किसी भगवान वगैरह ने नहीं बनाया, भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, ये जो जगत है वो काम इच्छा के कारण हुआ है, और यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? बस काम की पूर्ति करते रहना चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं? उनका कहना होता है कि यह काम अच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त यहाँ कोई और कारण नहीं है। ठीक है। उनका ये बोलना होता है कि यहाँ पे जो है काम, काम मतलब क्या? लस्ट, लस्ट मतलब क्या? डिजायर जो होता है ना, इच्छा, इच्छा का ही बहुत ज्यादा, अगर हम लोग इंटेंस डिजायर बोलते हैं, बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काम। तो काम के अतिरिक्त यहाँ पे कोई कारण नहीं, यहाँ बस काम ही जो है, काम ही को हमें काम पूर्ति करना है। ये वर्ल्ड जो है किस लिए बना है? काम इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये एथीस्ट मेनली जो बोला गया है वो ऐसे होते हैं। ठीक है। उनका वो बोलते हैं ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर ने किसी को कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पे बस अपनी काम की पूर्ति करो। ये होते हैं जो असुरी गुण वाले होते हैं। ऐसे निष्कामों ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हमने एटम बम बना दिया, ठीक है, साइंस बहुत डेवलप हो गया, लेकिन हमारे कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए। हम लोगों ने अपने अंदर जो दैविक गुण डेवलप नहीं किए, हमारे अंदर असुरी गुण ही है, और हमारे पास मिल गया एटम बम, हमने क्या किया? चलो भाई उसको कर दिया विस्फोट, है ना। इसका ये मतलब हो रहा है आजकल का, भले ही हम कितना भी साइंस प्रोग्रेस कर ले, अगर हमारा अंदर ही शुद्ध नहीं होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं हमारा, साइंस में बहुत डेवलप कर गए, तो क्या होगा? उसका कुछ फायदा नहीं, घाटा ही ज्यादा होना है। अगर किसी चीज का फायदा लेना है तो हमें अपने अंदर दैविक गुण तो लाने चाहिए। दैविक गुण रहेंगे नहीं, आसुरी गुण भरे पड़े हैं। साइंस भले तुम कितना भी किसी भी चीज को बना लो, उसका तो दुरुपयोग ही होने वाला है मैक्सिमम, है ना। तो आसुरी गुण जो है बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो होते हैं, असुरी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? निष्कर्म, वो गलत काम जो होता है उन्हीं का फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान और बुद्धि है नहीं। तो ऐसे करने से क्या होता है? संसार का विनाश वो लोग कर बैठते हैं। ठीक है। आज की जरूरत क्या है आपको लगता है? साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए, बहुत बढ़ गए हम, चलो हम हर दिन, हमारा साइंस बहुत डेवलप हो गया, लेकिन हम स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हुए, हमारे अंदर दैविक क्वालिटी है ही नहीं, हमारे अंदर असुरी क्वालिटी ही है, तो हम क्या करेंगे? हम उससे जो साइंस डेवलप हुआ उससे अपनी बर्बादी ही करेंगे। ठीक है। बात लोग का ये हो रहा था, साइंस तो बहुत डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो गया। अरे साइंस डेवलप हो गया, अपने अंदर भी डेवलपमेंट चाहिए ना हमें, दैविक गुणों को। ठीक है। 16.10, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, पहला वर्ड बताया भगवान ने इसमें कि कभी ना संतुष्ट, कभी भी काम को है ना हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते। ठीक है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व
घर के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र काम के लिए व्रत रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 चीजें दी गई। आप लोग पूछते हैं कि 4 चीजें ऐसी क्या चीजें हैं जो कि जो है जो डिवोटी होते, जो वैष्णव होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए होता। ठीक है, चारों के चारों चीजें सबको मालूम है कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी करते हैं। पहला चीज क्या है? इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब अवैध संबंध। बहुत सारे लोग आजकल देखोगे आप, अवैध संबंध सबको मालूम है गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन अगर कोई डिवोटी है तो इन चारों चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहता है, ये चारों चीजें बेसिक है। अगर आपने एक भी इसमें से कोई तोड़ता है तो उसका भक्ति मार्ग में बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें 4 चीजें है। पहला स्टेप ये है कि ये 4 चीजें जो है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाए हमारे अंदर से। तो अगर आप चैंटिंग करें तो धीरे धीरे ये चीजें धीरे धीरे आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी। सबको मालूम है ये गलत है, कोई ऐसा नहीं है जो बोलता नहीं नहीं ये सही है। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, सब बोलते, बचपन से बोलते आ रहे सबको जुआ खेलना गलत है। दूसरा जो जो दो चीज जो इसको बोलते हैं, ये चारों को क्या बोलते हैं? रेगुलेटिव प्रिंसिपल, है ना। ये चारों जो है भक्त के लिए क्या होते हैं, या डिवोटी के लिए, भक्ति की लाइफ के लिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, इलिसिट रिलेशनशिप मतलब अवैध संबंध, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब पीना, मीट ईटिंग मतलब मीट ईटिंग मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो खाना। ठीक है, मीट खाना। तो ये चारों चीजों को धीरे धीरे जो हमें छोड़ देना चाहिए। चैंटिंग कर रहे धीरे धीरे ये सब चीजें अपने आप अंदर आपकी शुद्धता आएगी, और धीरे धीरे जो चीजें हैं ये सब अपने आप छूट जाएंगी। ठीक है, किसी को इतना नहीं कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे जैसे ही शुद्ध शुद्ध क्वालिटी दैविक गुण आएंगे अपने अपने चैंटिंग करने से, वो सब चीजें अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब भगवान को अपने अंदर आप जगह देंगे तो ये सब चीजें अपने आप नहीं रहेंगी आपके अंदर। ठीक है, 16.11 एंड 16.12। अब असुरी लोग क्या बोलते हैं? उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। उनको लगता है कि सबसे मूल आवश्यकता मानव की क्या है? अपनी इंद्रियों का भोग करो, अपनी इंद्रियों का भोग करो। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, क्योंकि इंद्रिया तो संतुष्ट हुई नहीं है उनकी, तो अपार चिंता लगी रहती है उनको। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। खूब सारा पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, करते जाते हैं। ठीक है, कुछ यूज नहीं। यस, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊं। आसुरी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, हिरण्यकश्यपु, कंस और यहाँ पे क्या, रावण। ये तीनों का एग्जाम्पल दिएगा असुरियों में, हिरण्यकश्यपु, कंस और रावण। वो क्या सोचता है असुरी व्यक्ति? असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। जितना धन है उसमें संतुष्टि नहीं है, और कमाऊंगा। और कमाने के बाद क्या करेगा वो? उसके बाद और कमाएगा। ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद और कमाएगा। उसको और कमा लिया, वो भी संतुष्टि नहीं है, उसको चाहिए ही चाहिए और ज्यादा धन। ठीक है, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कर करके वो परेशान रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सब चीजों में मोह जाल में लगे रहते हैं, इंद्रिय भोग करते रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, और फंसते फंसते क्या हो जाते हैं? वो उसी से अटैच रहते हैं ना, वो बोल रहे हैं अटैच रहते हैं, और फिर क्या होते हैं? नरक में गिर जाते हैं। ठीक है, मिथ्याहंकार, बल, दर्भ, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। भगवान की निंदा करते हैं अपने, भगवान उनको समझ में आते नहीं। यहाँ पे शिशुपाल का एग्जाम्पल दिया। शिशुपाल ने भगवान को 100 बार जो है भगवान को बुरा बुरा कहा, भगवान ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे उन्होंने 101 बार बोला, भगवान ने तुरंत सुदर्शन लिया और उनके गर्दन को काट दिया। ठीक है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो लोग, आसुरी लोग। तो ये वहां पे ये दिखाया गया। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। वो लोग जो जो ईर्ष्यालु रहते भगवान को, वो भगवान से ईर्ष्यालु रहते हैं,
दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, वो क्या करते हैं भगवान उनको 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 करते हैं भगवान कि उनको नीचे वाली योनियां जो होती है आसुरी योनियां उधर डालते हैं, भव सागर में डालते रहते हैं। भव सागर मतलब भौतिक जगत, ठीक है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे और डिग्रेड होते जाते हैं, ठीक है, और नीचे जाते जाते हैं वो लोग जो आसुरी योनि में, ठीक है। हमारे अंदर है क्या आसुरी क्वालिटीज? बहुत है। तो हमें क्या करना चाहिए? चैंटिंग करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, ताकि हम ये सबको धीरे धीरे छोड़ सके और जो दैविक गुण अपने अंदर डेवलप कर सके। इतने डिटेल में असुरी क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करने का मतलब ये था कि असुरों का जो वो होता है असुरी क्वालिटीज वालों का अच्छा गति नहीं होता। तो हमें अपने अंदर जो है असुरी क्वालिटीज को खत्म करना चाहिए, दैविक क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। सबके अंदर होती है असुरी क्वालिटी। धीरे धीरे क्या करना चाहिए? हमें चैंटिंग करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे शुद्धि आएगी धीरे धीरे हम शुद्धता की ओर बढ़ेंगे, तो दैविक क्वालिटी अपने आप डेवलप होंगी हमारे अंदर, ठीक है। अब बताया गया नरक के 3 द्वार, ठीक है। असुरी क्वालिटी वाले हो गए। अब नरक के 3 द्वार कौन कौन से? जो पहला द्वार है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम है, ठीक है। कौन बताएगा मुझे मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो ना चाहते हुए, मनुष्य ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है उसके कारण। कौन है? कौन है जो मनुष्य को वो करवाता है वो काम? कौन है? क्या? मन, क्रोध, मन, इंद्रिय, नहीं, लोभ, इंद्रियां, काम, क्रोध, लस्ट, नहीं, बुद्धि, नहीं, अहंकार, नहीं, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, हाँ, अटैच्ड, काम, क्रोध, लोभ सब, नहीं। थर्ड चैप्टर में था ना, आसक्ति, सेंस अटैचमेंट, वो क्या है? आंसर क्या है इसका? आलस्य, नो। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लोभ, है ना। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आंसर लिखा ना, पहला काम। भगवान बोलते हैं अर्जुन सबसे बड़ा दुश्मन जो है मनुष्य का वो है काम, ठीक है। काम जो है सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन। काम किसको बोलते हैं? इंटेंस डिजायर किसी चीज को लेके अपना, उसको बोलते हैं काम, ठीक है। जब पूरा पूर्ति नहीं होती ना, जब काम काम सबसे पहला स्टेप है। काम जब डेवलप हो गया किसी के अंदर, वो पूरा नहीं होगा, तो फिर क्रोध और लोभ डेवलप होगा, ठीक है। तो पहला चीज तो है काम। तो भगवान ने पहले ही हमें बोल दिया था काम को कंट्रोल करो अर्जुन। काम जो है कहाँ पे वास करता? किसी को मालूम है कहाँ पे वास करता काम? काम का वास स्थान कहाँ पे है? थर्ड चैप्टर में ही पढ़ा था हमने, काम बताया था भगवान ने, फिर उनका वास स्थान बताया। सेंसेस, आईज, भगवान ने बताया था, गैस नहीं करना है ना। यस, इंद्रिय मन बुद्धि, ओके, सही आंसर दिया प्रभु जी ने। इंद्रिय मन और बुद्धि जो होती उसमें काम जो है वास करता। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने बोला था हमें जो है पहला शुरुआत में ही उसको रोक देना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होती? इंद्रियों से, ठीक है, इंद्रियों से होती। तो हमें इंद्रियों को ही अपने जो है वो इंद्रियों तक में ही उसको रोक देना चाहिए, ऐसा बोले थे। शुरुआत में ही इसको रोको अर्जुन, ऐसा बोले थे भगवान। तो अभी देख रहे हैं हम लोग, अगर शुरुआत में नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नरक के 3 द्वार। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? काम से। तो इस नरक के 3 द्वार हैं, ठीक है। अर्जुन को बता रहे 3 द्वार है नरक के, काम, क्रोध एंड लोभ, ठीक है। तो सबसे पहला तो काम ही है, इंपॉर्टेंट तो काम ही है। भगवान ने पहले ही बता दिया। और काम को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है? स्टार्टिंग में ही, जब हम अपने जो इंद्रिय है, इंद्रिय को ही कंट्रोल, इंद्रिय तक ही में उसको अगर सीमित रखते हैं तो फिर वो बढ़ नहीं पाएगा आगे, ठीक है। और इंद्रियों से वो फिर मन तक बढ़ता, मन से अगर फिर जो है कहाँ तक बढ़ता? बुद्धि तक बढ़ता। बुद्धि के करीब तो आत्मा होती, ठीक है। तो आत्मा को भी वो डिग्रेड करता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता। अगर काम जो है धीरे धीरे जो है धीरे धीरे अगर वो इंद्रिय तक पहुंच गया, इंद्रिय जो होते इंद्रिय से मन तक पहुंचा, मन से बुद्धि तक पहुंचा, अब बुद्धि के बाद का लेवल होता आत्मा का।
जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे ये आत्मा का पतन करेगा। ठीक है, हमने देखा था ना, वो जो लेवल होता है, सबसे पहले इंद्रिय होती है, इंद्रिय के ऊपर मन होता, मन के ऊपर बुद्धि होती, बुद्धि के ऊपर आत्मा होती। तो आत्मा के सबसे करीबी होता इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो हमें जो है पहले लेवल पे ही रोक देना चाहिए, उसके ऊपर जाने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दो, इनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता, आत्मा का पतन होता। ठीक है, ओके। अब जो त्याग देते हैं उनका क्या होता, हे किंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, परम गति मतलब क्या होता, भगवान को, परम गति मतलब भगवान को प्राप्त। तो ये जो तीन चीजों का हमने त्यागा, काम को हमने रोक दिया पहले लेवल पे ही, तो धीरे धीरे हमारी प्योरिफिकेशन, डिग्रेडेशन नहीं होगा। फिर हमने दैविक क्वालिटी अपने अंदर डिस्कशन डेवलप किया, हमने चैंटिंग किया, तो धीरे धीरे हमारे अंदर दैविक क्वालिटीज आई। फिर धीरे धीरे वो सब आने लग गई, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हम लोगों को भगवान की प्राप्ति, हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आसान है, पर थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है, सबको पता रहना चाहिए, है ना। बार बार सुनना चाहिए हमें कि ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे ये सब चीजें जो हमें त्याग देना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा ये बोल रहा है इसी को ही त्याग दो, कल से क्लास में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, कल से क्लास में आना बंद, ये त्यागो मत, क्लास ही त्याग दो, है ना। बहुत लोगों का ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं, बार बार हमें सुनना चाहिए कि दैवी क्वालिटीज क्या है और असुरी क्वालिटीज क्या है, और जो हमें चैंटिंग करना चाहिए, चैंटिंग के क्या लाभ है, ये सबसे क्या होगा, ये सबसे धीरे धीरे हमारे अंदर जो है, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होंगी, हमारी दैविक क्वालिटियां डेवलप होंगी, असली क्वालिटी धीरे धीरे कम होंगी। हम जो है भक्तों का संग करेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, भक्तों के अंदर की क्वालिटी जाएंगी। ठीक है, अगर हम जो है आसुरी लोगों के साथ में ही लगे रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे अंदर असुरी क्वालिटी डेवलप होंगी। असुर होते क्या प्रभु हमारे, असुर हैं क्या आजकल के जमाने में, बहुत लोगों का रहता है ना, असुर आजकल के जमाने में है क्या प्रभु, है क्या, आपको क्या लगता है क्या, है ना, हमारे अंदर ही तो है। ठीक है, हम ही तो है, हमारे अंदर भी तो है, असली क्वालिटीज है ना, तो हमारे अंदर ही तो है, दूसरे इधर उधर ढूंढ कैसे रहेंगे हम लोग, हमारे अंदर ही तो है, सबके अंदर मैक्सिमम कलयुग है, तो जो है सबके अंदर रहते ही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, असली क्वालिटी को कम करना चाहिए, दैविक क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। दोनों है हमारे अंदर, लेकिन हम किसी को दबा देते, किसी को उठा के रखते, किसी को ज्यादा वो करते, तो हम अपनी दैविक क्वालिटी को कैसे डेवलप करें प्रभु, कैसे डेवलप करें, कैसे डेवलप करेंगे, क्या लगता है आपको कैसे डेवलप करेंगे। ABCD मैंने बताया था आपको, चलो ABCD का मुझे बता दो। A फॉर क्या होता, A फॉर चैट बॉक्स में बताते जाइए, सब लोग बताइए। A फॉर, यस, A फॉर क्या होता चैट बॉक्स में, एक ऐसे हैंड रेज वगैरह तो मैं एक को ले सकता ना, एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट किससे करना चाहिए हमें, एसोसिएट हमें करना चाहिए जो डिवोटी होते, जिसके अंदर जो भक्ति, जो भगवान के भक्त होते, जिनको जैसा हमें बनना है ना वैसे लोगों को एसोसिएट करना चाहिए। हमें असुर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, आसुरिक लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए। हमें आसुरिक बनना है क्या, नहीं प्रभु, हमारे अंदर बहुत असुरी क्वालिटी, जो हमारे से एसोसिएट होगा वही असुर बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए, किनसे करना चाहिए, जिनके जैसा हमें बनना है। हमें कैसा बनना है, हमें दैविक क्वालिटी डेवलप करनी है, हमें दैविक गुण वालों के साथ एसोसिएट करना है। कौन होते दैविक क्वालिटी वाले, जो भक्त होते, जो शुद्ध होते हैं। हमने नामादिष्टा दास प्रभु का एग्जाम्पल लिया था, आप लोग सब लोग आइए मायापुर भगवान जो प्रभु के साथ देखिए, प्रभु की क्या कैसे हैं, प्रभु कैसे मतलब हर चीज को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, प्रभु से मिलिए आप लोग, है ना, प्रभु के साथ एसोसिएट कीजिए। बहुत अच्छा चांस है, मायापुर जो यात्रा होने वाली है उसमें आप लोग जो है इतने सारे भक्त लोगों के साथ एसोसिएट कर पाएंगे, तो मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा ये मौका आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एसोसिएट करिए आप लोग, मायापुर आइए हमारे साथ। ठीक है, ए हो गया। बी फॉर भक्ति, नहीं, बी फॉर क्या होता, भगवत गीता भजन, भगवत गीता बुक रीडिंग, B फॉर होता है बुक रीडिंग मेनली। ठीक है, बुक रीडिंग मतलब भगवत गीता, भागवतम। कल प्रभु ने बताया था ना, भागवतम से अच्छा कोई भी ग्रंथ नहीं है। तो भगवत गीता तो बेसिक है, इसके बाद जो भागवतम आता है, भागवतम भगवान के बारे में है। ये भगवान ने बोला भगवत गीता, अब भगवान की जो क्या क्वालिटी होती, कैसे क्या होता है, भक्तों के साथ कैसे एसोसिएट करते, तो वो जो है वो भगवान जो है, हम भगवान के साथ क्या बोल रहे तुम, भगवान के क्या बोल रहा था मैं,
किसी ने चैट बॉक्स में डाला तो मुझे उसमें ध्यान चला गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, मायापुर यात्रा कैसे करें। माता जी अगले साल हम लोग हो सकता है फिर अरेंज करें वृंदावन वगैरह, कहीं ना कहीं एसोसिएट रहिए इस्कॉन में ग्लोरी के साथ, कभी ना कभी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो बी मतलब भगवत गीता, भगवान के बारे में, भागवतम जो है भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, ठीक है। भगवान जो है उनके भागवतम, तो वो तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं अगर आप ग्रंथ के बारे में देखें तो पहले भगवत गीता पढ़ेंगे, फिर भगवत गीता को आप जो है डेली पढ़िए, सेकंड लेवल जाइए, थर्ड लेवल जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है भागवतम की क्लासेस भी होती वो सब कीजिए, ठीक है। बी हो गया। सी मतलब क्या होता है? सी मतलब चैंटिंग, ठीक है। चैंटिंग करना है हमें, भगवान का नाम लेना है, कलयुग का युग धर्म। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या चैंटिंग ही करना है क्या, और कुछ नहीं करना है क्या? अरे चैंटिंग तो बेसिक है, युग धर्म है ना, छोड़ नहीं सकते। युग धर्म यज्ञ है कलयुग के यही, ठीक है। तो और डी मतलब क्या होता है? टी मतलब डाइट, प्रसादम, प्रसादम खाना चाहिए हमें, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। प्रभु जी हमारे घर में तो मीट मछली बनता है, हमारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है, हम प्रसाद कैसे भगवान को अर्पण करके खाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान को दूध चढ़ा सकते, जल चढ़ा सकते, ठीक है, फूल चढ़ा सकते, ठीक है, वो सब हमें करना चाहिए और भगवान का प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते। मान लो घर में आपकी ये सब चीजें बनती, कोई बात नहीं, जो भगवान को प्रसाद जो है ये सब चीजों को, दूध को अर्पण करो, पानी दो भगवान को, और वो सब चीजों को, फल दो भगवान को, और वो सब चीज देने के बाद प्रसादम को ग्रहण करो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई जो हमें करनी चाहिए जैविक गुण डेवलप करने के लिए। और जो होता है हमें आसुरिक गुण डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखिए चार चीजें अभी हमने देखा था। क्या है चार चीजें? इलिसिट सेक्स मतलब अवैध संबंध, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, मीट ईटिंग मतलब हमें जो है मांसाहार करना, और इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब वगैरह पीना। ये सब चीजें जो होती है इससे क्या होती है, आसुरिक क्वालिटी डेवलप होती है, ठीक है। जो शास्त्रों अब जो है वो क्या करते हैं, उनको क्यों नहीं पता चलता कि सही क्या है गलत क्या है। आसुरिक जो होते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उन्हें ना तो सिद्धि सुख ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे पहले शास्त्रों के आदेश की अवहेलना, शास्त्र मतलब भगवान के आदेश, उनकी अवहेलना करना मतलब भगवान के आदेशों की अवहेलना करना। तो उससे क्या होता, उनको जो होता है आसुरिक गुण क्वालिटी जो होता है असुर वाले, वो प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है। अब भगवान बता रहे हैं कर्तव्य क्या है हमारा, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब कैसे हमें पता चलेगी, कहाँ से हमें पता चलेगी, कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा हमें? वो सब कौन बताएगा? वो सब शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे प्रभु, हमने तो शास्त्र पढ़ा नहीं है, अब तो हमारा टाइम भी बहुत हो गया, अब हम पढ़ने के लिए बैठ भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, गुरु है ना, गुरु के आप संपर्क में जाएंगे, गुरु ने पढ़ा है, उन्होंने फॉलो किया अपने लाइफ टाइम तक, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। हम उनके सानिध्य में जाएंगे तो जो है हमें पता चलेगा क्या कर्तव्य क्या नहीं है, ठीक है। शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शास्त्र को क्यों बोला जाता है कि ये शास्त्रों में जो है वो चार मुख्य दोष नहीं पाए जाए जो बद्ध जीव में पाए जाए। चार तरह के जो डिफेक्ट होते हैं हमारे अंदर, दोष होते हैं, वो चार चीजें हमारे अंदर पाई जाती है जो कि शास्त्रों में नहीं पाई जाती। अपूर्ण इंद्रिया, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हमें जो है हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं, मतलब हम जो भी चीजें अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं हो सकता है वो पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण। जैसे कि हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता, आपके जो है दूसरे कमरे में आपको लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सही में लड़ाई हो रही है क्या? आप वहां जाओगे तो हो सकता है टीवी चल रहा है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जो इंद्रियों से सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि वो इंद्रिया हमारी क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। तो ये दोष हमारे इंद्रियों में है। कपटता मतलब क्या है, हमें जो जो चीजें देखते हैं उसमें कपटता, हमारे अंदर कपटता भरी है, सबके अंदर रहती है, किसी में कम रहती, किसी में ज्यादा रहती। त्रुटि करना, गलती करना और मोहग्रस्त होना, ये सब चारों चीजें हमारे अंदर पाई जाती, जो कि शास्त्रों में नहीं होती, इसलिए हमें शास्त्रों का फॉलो करना चाहिए। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान में विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, मतलब विधि विधान मतलब नियम कानून जो है वो बनाने के लिए अयोग्य होता है इन चार दोषों के कारण। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे है, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाने चाहिए, ठीक है।
शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वही भाग्यशाली माना जाता है। ठीक है, यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी। ये 3 गुणों हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। हम लोग तमोगुण में, हम लोग रजोगुण में, वो सब क्वालिटीज को हमें त्याग करके क्या होना चाहिए, सतोगुण। सतोगुण प्लस भगवान, सतोगुण के साथ हमने भगवान को ऐड कर दिया, वो शुद्ध सतोगुण बन जाता, तो फिर जो है हम भगवान की तरफ बढ़ सकते। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, जो सतोगुण तक उठ गए चलो ठीक है, उनको तो शुद्ध सतोगुण वगैरह मिल सकता है, लेकिन जो दूसरों के लिए, मतलब जो सतोगुण वगैरह में नहीं है, उन लोगों के लिए क्या है, यदि उपायुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। यस, ठीक है, चैप्टर खत्म हुआ। ये चैप्टर के बारे में प्रभुपाद हमने सुना। यस, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं अभी। चैंटिंग करना बहुत जरूरी, मैं बार बार इसी चीज को आपको बोलता हूँ। चैंटिंग करना जान गया आपकी, मेरा एक चीज भी सीख गया आपकी, चैंटिंग करना चाहिए हमें, काफी है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। आसुरिक एंड चार्वक से, चार्वक का मतलब मुझे नहीं पता। चार्वक का हिंदी, चार्वक क्या होता है प्रभु, आपको मालूम है क्या? चार्वक मुझे तो नहीं पता प्रभु, चार्वक के बारे में। चार्वक किसे बोलते हैं? क्या प्रभु 4 वक्त? हाँ, चार्वक लिखा हुआ है प्रभु जी ने, चार्वक। पता नहीं प्रभु जी बता पाएंगे चार्वक के बारे में मालूम। यस, रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा माता जी। अपने आप को अनम्यूट करिए, एक बार जो है ना बटन दबाइए, मैंने आपको। हरे कृष्णा। और किसी माता जी प्रभु का कोई प्रश्न है, अपना हैंड रेज करें। जी इंदु माता जी। जो 26 गुण बताए थे उसमें एक चिद अन्वेषक लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब है? हाँ, टीका टिप्पणी माता जी, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। उसका से उसका वैसे उसको अच्छा, ठीक है, तो वो गुणों में आएगा टीका रेखा टिप्पणी माता करना? जी। उससे अन्वेषण लिखा हुआ, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ। वो लिखा ना अरुचि लिखा ना माता जी, छिद्रान्वेषण में अरुचि लिखा है ना, ऐसी चीजों को नहीं करना। फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग बोलते हैं माता जी, फॉल्ट किसी के अंदर ढूंढना, वर्क करना, उससे दूर रहना, उसको बोलते। ठीक है माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। रेखा माता जी अनम्यूट हो गए। हरे कृष्णा रेखा माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्वेश्चन पूछिए माता जी, आप। यस, राकेश प्रभु। चलिए ज्योति झा माता जी को ले लो। ज्योति झा माता जी। यस, ज्योति झा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपने इस भगवत गीता में जो है ये तो बताया कि हमें किसी का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए मन में, लेकिन ये कहीं पे नहीं लिखा है कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई स्विच तो है नहीं कि हम ऑफ कर देंगे। तो वो तो इंसान के मन में बुरे विचार, जो आसुरी शक्ति है वो तो बार माता जी हमारे अंदर, मैंने तो अभी बताया कि हमको अपने अंदर दैविक क्वालिटी कैसे डेवलप होगी। पहला स्टेप तो हमें चैंटिंग करना पड़ेगा अपने अंदर, और जो आसुरिक क्वालिटी धीरे धीरे खत्म होंगी, उसके बाद वो डेवलप होना चालू होंगे ना माता जी। अच्छा, नहीं क्योंकि अभी तो यही है ना कि चैंटिंग भी करो तो मन में तो बस मन घूमता रहता है। कोई बात नहीं, मन तो अभी घूमेगा ही, ऐसा ही रहता है माता जी। ध्यान पूर्वक चैंटिंग करिए, भगवान का नाम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, है ना। जी, सबका घूमता, हम लोगों का भी घूमता, सबका घूमता है ना। धीरे धीरे मन नाम नहीं भी घूम भी रहा है ना, तो भी करिए, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ना माता जी कि मान लो कि बार बार जिस चीज को करते हैं ना, वो हमारे अंदर जो है तो छाप छोड़ती है ना, तो हमें बार बार तो भगवान का नाम हमें लेना चाहिए, है ना। नहीं भी आपको कुछ फर्क पड़ रहा है वो भी लीजिए माता जी, है ना। धीरे धीरे आसुरिक क्वालिटी अपने आप खत्म होंगी।
प्रभु और जी ऐसा भी एसोसिएशन, है ना कि बहुत हाँ, बार हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब से मैंने चैंटिंग स्टार्ट किया है, हम चैंटिंग करते हैं तब तो बेहतर है, नाम लेते हैं, उसके अलावे भी बस हरे कृष्णा मुंह में आता रहता है, मतलब मन में भगवान है नहीं, दिमाग में नहीं, बस मुंह से हरे ठीक है कृष्णा ना, निकल वो जाता है कभी कभी। ठीक है ना, तो तो वो ये अच्छी भी तो बात है ना बुरा ही माता है जी। ना। हाँ, ओके ठीक है फिर प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। राकेश भूषण प्रभु। हरे कृष्णा राकेश प्रभु। हेलो, हरे यस कृष्णा प्रभु, प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर तीनों गुण हमेशा रहते हैं और कभी कोई गुण ऐसा होता है कि दो गुणों को दबाकर प्रभावी बन जाता है। जैसे रजस तमस विभुश्च सत्वम भवति भारत। तो इसी तरह से क्या ये जो दैवी संपत्ति है और ये जो आसुरी संपत्ति है, ये दोनों ही मनुष्यों में रहती हैं या जन्म से होती हैं, प्रकृति के अनुसार आती हैं? ये बोला जाता था प्रभु कि जो शतगुण था उसमें जो दैवी लोग थे और असुरी जो थे, वो दोनों अलग अलग जो है ब्रह्मांड वगैरह में पाए जाते थे। फिर मतलब ये सतयुग था उस समय, ठीक है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हम लोग आते, तो त्रेता युग में जो था उसमें जो है दो देशों में पाए जाते। फिर जो है द्वापर युग में आए तो हम लोग जो दैविक और असुरी जो गुण थे वो लोग कहाँ पे पाए जाते, वो एक फैमिली में पाए जाते। लेकिन अगर कलयुग में देखें तो एक आदमी में ही पाए जाते। तो ऐसा बोला जाता कि अभी जो हमारे अंदर दैविक भी गुण होते हैं, आसुरिक भी गुण होते हैं, हमारे अंदर हावी क्या है उस पर डिपेंड करता। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु। सुधाधीर माता जी, हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी माता जी, वही अपना प्रश्न। मेरा सवाल वही था, छिद्रान्वेषण का, जो कि स्पष्ट हो गया। हो क्या ना माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। सुनीता माता जी। माता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। मीना माता जी आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे मेरा कृष्णा। प्रश्न 15वां अध्याय से है। बोलिए। भगवान जी कहते हैं कि समस्त जीवों में शरीर में मैं पाचन अग्नि हूँ, श्वास प्रश्वास तथा प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। वो 4 प्रकार के अन्न कौन से, वो मुझे नहीं समझ में है प्रभु जी। 4 प्रकार के अन्न जो होते माता जी, जो हम चबा सकते, जो हम चाट सकते, जो हम निगल सकते, और चौथा क्या था, फोर्थ, जो हम स्वॉलो कर सकते, निगल सकते हो गया, और चबाना, एक मिनट, चाटना, चबाना, चूसना हाँ, प्रभु जी, चूसना। यस, चूसना। यस माता जी, 4 तरह के अन्न ऐसे हो। ठीक है माता जी। जी जी जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुनीता माता जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेरे माता को जी। मेरे को ये पूछना था कि प्रभु ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे ध्यान के द्वारा ना पा सके वो मुझे ज्ञान के द्वारा प्राप्त करे, और जो ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त नहीं करे वो सब कर्मों को मेरे को समर्पित कर दे। तो सब कर्मों को ऐसी रात में अपन सोते समय कि आज हमने जो जो भी कर्म किए सब भगवान आपको समर्पित है कर दे, तो इससे हो जाता ये है ऐसा नहीं समर्पित। है माता जी, उसके बाद भी कर्म के भी वो, उसमें भी 2 टाइप के, एक तो कर्म को समर्पित करना होता है और एक कर्म फलों को समर्पित करना होता है। ठीक है, कर्म फलों का मतलब हम जो भी करते हैं उसके फल हमें भगवान पर। कर्म को ही समर्पित करना मतलब जो भी काम करे वो भगवान के लिए कर। जैसे हमने कल नामादिष्ट दास प्रभु को देखा, नामादिष्ट दास प्रभु को जो भी काम करते हैं, जो भगवत गीता की क्लासेस अरेंज करते, या फिर जो है स्कूलों में जाके पढ़ाते भगवत गीता या स्पिरिचुअल कोर्सेस, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने लिए तो नहीं कर रहे, वो कर्म को भी भगवान को समर्पित कर चुके, है ना। उनके कर्म भी भगवान को समर्पित रहते, कर्म फलों को तो दूर की बात है। तो हम जो है, हमें तो अपने कर्म फलों को जो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए कि भगवान जो हमारे फल हैं वो आपको अर्पित, जो भी मैं कर रहा हूँ उसके फल आपको अर्पित। कर्म जो हमने नामादिष्ट दास प्रभु का एग्जाम्पल को देखा था, ऐसा नहीं रात को कि भगवान जो हमने किया वो फल आप कर्म कर रहे हैं, उसी समय आपकी कॉन्शियसनेस में आना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आपके कॉन्शियसनेस में होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब चीजें ना आपके कॉन्शियसनेस में आती। आम आदमी जो काम करता हम भी वही काम कर सकते, लेकिन हमारी ना थिंकिंग अलग होती।
ठीक है। थिंकिंग मतलब कॉन्शियसनेस हमारी अलग होती है, बस वही डिफरेंस है। दूसरों को देख के लगेगा अरे ये तो वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, इसमें और मेरे में क्या फर्क है। लेकिन फर्क क्या होता, फर्क होता कॉन्शियसनेस का। आप देखोगे कि हनुमान जी ने लंका जला दी, और कोई दूसरा होगा वो भी लंका जला देगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कॉन्शियसनेस, किसके लिए कर रहे हैं हम। अगर आप मान लो, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक क्लियर हो जाएगा आजकल की लाइफ का। एक मान लो सैनिक है, ठीक है, सैनिक मतलब आर्मी का आदमी है, ठीक है। उसने ना दो आदमी को मारा, एक तो सरहद पे मार दिया और एक अपने घर पे आके मार दिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है कुछ क्या। हाँ हाँ, शरद पे जो मारा है वो सही, वो अच्छे के वो लिए क्यों मारा मार है। रहा है, वो अपने लिए नहीं मार रहा है, वो किसके लिए मार रहा है। वो हाँ, हायर जो है, मतलब दोषी, गवर्नमेंट जो है, सरकार है, उसके लिए मार हाँ, रहा है, जो देश है उसके उसके लिए लिए मार रहा मारा है। लेकिन है। घर पे हाँ, जो मार रहा है वो किसके लिए मार रहा है, वो वो अपने अपने लिए लिए मार मार रहा है। दोनों में हाँ डिफरेंस तो नहीं है, दूर से देखो तो दोनों में तो हाँ मार ही रहा है, लेकिन वो हाँ किसके लिए मार रहा है, वो डिफरेंस है ना। हाँ तो जी, हमारी कॉन्शियसनेस में फर्क आना चाहिए। काम जो है हमारे फर्क नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काम तो हम भी वही करेंगे, काम तो वो भी वही करेंगे, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारे जो चिंतन है ना, हमारा जो अब ये जो भावना है ना, उसमें अगर हाँ भगवान आ जाए तो डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने सेना का एग्जाम्पल देखा है ना माता जी, दूर से हाँ दिखेगा आपको कि काम तो वही हो रहा है बाबा, लेकिन हाँ एक में जो है सैनिक को सजा मिल गई, एक में हाँ सैनिक को मेडल मिल गया, है ना। हाँ जी, हाँ घर में जी, मारेगा ठीक। तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा ना, भले हाँ सैनिक रहो या जो भी रहो, है ना। हाँ घर में तो अपने लिए मार रहे हो तुम। तो वो हाँ हमारे हमारे ऊपर भी वही डिपेंड करता है माता जी, हम जो है अपने लिए कर रहे हैं या हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियस में कौन है, हम अपने लिए इंद्रिय तृप्ति है या फिर भगवान है। ठीक है माता जी, ये ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे लोग बोलते हैं कि अपन जो गलत कार्य करते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, उनको नर्क और स्वर्ग सुनते आए हैं, नर्क में जाना पड़ता है, और जो लोग अच्छा कार्य करते हैं वे स्वर्ग में उनकी प्राप्ति होती है। तो मान लो यदि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, बाद में यदि वो उनकी मतलब भगवान की भक्ति करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे उसमें गुणों में जाते हैं, तो भी क्या उनको नर्क भुगतना पड़ता है अपने तो कर्मों का फल? अब जो किया है माता जी उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवान जो है वो थोड़ा कम कर देते हैं, इंटेंसिटी कम अच्छा, कर देते हैं, है ना। जी जी जी। इंटेंसिटी कम हो जाती है उसकी, भगवान की भक्ति जो भगवान को प्रिय हो जाता है उसको तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जी जी तो जी जी हमें जो है ऐसा नहीं है अभी तक हमने पाप ही किया तो हम जो अच्छे नहीं बन सकते, हम भी अच्छे जी बन सकते हैं माता जी, है ना। हम जी लोग जी। बहुत गिरे हुए हैं, चलो ठीक है। तो हमें भी हाँ क्या, हमें ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, अब हमने तो भाई इतने दिन तक पाप किया, अब जो अब हम हाँ आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। हम हाँ। अगर ट्राई करें तो हमें बढ़ना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, है ना माता जी जी। जी जी यस जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिमरन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। ये जो चक्र है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये फिर से रिपीट होगा ना? फिर से रिपीट होगा, यस रिपीट तो होता रहेगा, हम लोग थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं। हम लोग को अगर यहाँ से निकलना है तो निकल सकते हैं, नहीं तो ये तो रिपीट होता ही रहेगा। तो फिर वो सब जो हो चुका है वो फिर से होगा? बिल्कुल होगा माता जी, वो तो रिपीट होता रहेगा, वो श्री चक्र चलते रामचंद्र रहेंगे। जी, श्री रामचंद्र जी वापस से आएंगे, कृष्णा जी वापस से आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी भी आएंगे, कली के रूप में आएंगे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे कृष्ण जी। नहीं, जो हो चुका है वैसा ही सब होगा कि अलग होगा? होगा होगा माता जी, सब होगा, लेकिन उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में नहीं, लेकिन ये सब युग जो है वो तो फिर से आने वाले ही हैं, भगवान अवतार लेने वाले ही हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज जो हमने 26 गुणों के बारे में सुना है, दैव गुण, उसमें एक है अनुशीलन। तो बाकी जितने भी गुण है उसको भी तो अनुशीलन करने से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग से अनुशीलन के मतलब क्या है? अनुशीलन मतलब फॉलो करना है ना माता जी, अनुशीलन का मतलब वही होता है ना। क्या फॉलो करना प्रभु एक जी, मिनट रुक किसको जाइए फॉलो माता करना? जी, मैं एक बार चेक कर लेता, अनुशीलन का मतलब वही होता ना। अनुशीलन नॉर्मली हम जानते हैं प्रैक्टिस, तो वही। यस, एक मिनट। अनुसूल, अभी तो इसमें
एक मतलब मैं आपको कल बताता माता जी। नहीं यस प्रभु माता जी, जी, मुझे एक बात मतलब इसमें है, वो सबसे एक्चुअली देखिए मैंने, हमने पहले भी डिस्कशन किया था इसके हाँ बारे में कि बहुत सारे गुण हैं, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो 2-3 चीजें थी, जैसे कि हमें जो है गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, हमें जो है भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा भक्ति में लीन रहना चाहिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट उसमें से थे। और भी बहुत सारे थे, हमने 2-3 क्लास पहले पढ़ा था, तो उसको वो ये उसी का मतलब उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भगवान ने दैविक गुण करके 26 क्वालिटी फिर से बताई थी। तो अनुशीलन का मैं एक बार देख लूंगा आपका क्या बोलना अनुशीलन वाला, उसके बाद मैं आपको कल बताता, ठीक है? बाकी लोग भी हैंड रेज है तो उनको ले लेता माता जी। कल जो है सबसे पहले आपका क्वेश्चन। प्रभु जी। यस ममता माता जी, हरे कृष्णा। ममता माता जी, हाँ पूछिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा सवाल है मतलब थोड़ा सा है धार्मिक ही, पर अभी कोर्स में जो लेसन चल रहा है उससे थोड़ा हटके है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे को सेटिस्फाई कर सके तो। मेरा ये पूछना था कि जैसे ग्रस्त लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, और जैसे साधु संत लोग होते हैं जो सिर्फ डेडिकेट रहते हैं भगवान की इधर इतना भक्ति के लिए। कचरा भरा है ना, लगता है सारे उठा। हेलो, यस माता जी। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जैसे साधु संत लोग भक्ति करते हैं, वो डेडिकेट रहते हैं, ओनली उनकी पूरी लाइफ डेडिकेट रहती है सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए, और हम ग्रस्त लोग हैं जो भगवान की जो ये प्रकृति है उसके अंदर काम के लिए भी निमित्त किए गए हैं कि हमें कर्म भी करते रहना है ना? तो हम कर्म करते हुए जो भक्ति करते हैं, और वो लोग जो सारे कर्मों का निषेध करते हुए फिर वो जो भक्ति करते हैं, तो उनका जो ऊपर उठने का जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, की पहली कक्षा में है, फिर उनको इमेजिन होता रहता है कि अब उनको प्रकाश दिखाई दिया, अब उनको ये चीज दिखाई दी, तो अब वो सेकंड लेवल पे आ गए, थर्ड लेवल, हम लोगों का कैसे पता चलता है? ये पूछ माता जी, सबके अंदर जो होता है ना गुण होते हैं, ठीक है? जो सोसाइटी डिवाइडेड है ना 4 टाइप में, ब्राह्मण नहीं है, डिवाइडेड है माता जी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ब्राह्मण ही होना है, सबके अंदर जो क्वालिटी है, जिसको भाई कि भगवान की सेवा ही करना है, उसी में रहना है, ठीक है? उसके अंदर ब्राह्मणी क्वालिटी है, वो उस रास्ते में जाते। हमारे अंदर जो है, मान लो ऐसी क्वालिटी नहीं, हम गृहस्थ है तो गृहस्थ की भी जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण वगैरह जो है वो काम थोड़ी ना करते हैं, इसके लिए पैसे वगैरह के लिए, उसको पैसे वगैरह खाने वगैरह के लिए की जो जरूरत होती है वो कौन पूरा करता है? वो गृहस्थ पूरा करते हैं। तो सब लोगों का सोसाइटी में रोल होता है, लेकिन सब लोगों को क्या होना चाहिए कि फॉलो करना चाहिए गुरु के अंडर में, हमें किसी गुरु के अंडर में फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने अंदर अपने से मान लिए कि भाई हम ऐसे हैं तो हम ऐसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अगर आध्यात्मिक जो डिसीजन होते वो हमें गुरु पे सौंप देना चाहिए, वो हमें आध्यात्मिक डिसीजन का आगे के बारे में जो है वो हमें बताते हैं ना। तो ऐसा नहीं है माता, सबकी जरूरत होती है, और सोसाइटी में सब लोग जो भगवान के लिए काम करते हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको भगवान पे समझ, क्योंकि सोसाइटी ऐसे नहीं चलती ना, चारों लोगों की जरूरत होती है, तो उनको भी पैसे की जरूरत है, तो उनको भी खाने की जरूरत है, तो वो कौन पूरा करता है? हम लोग डोनेट करते हैं ना, जो गृहस्थ होते हैं वो काम करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, फिर वो डोनेट करते हैं, उनको डोनेट करते हैं, उनकी जरूरत होती है ना, सबकी जरूरत है तो सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि सब साधु ही बन जाए या फिर सब गृहस्थ ही बन जाए तो पृथ्वी नहीं चलेगी ना, ऐसा मतलब सोसाइटी नहीं चलेगी। तो चारों लोगों की जरूरत होती है, सिस्टमेटिक तरीके से चारों लोगों की जरूरत होती है, चारों लोग जो है अगर आगे बढ़ना है तो हमें गुरु को फॉलो करना चाहिए, ठीक है माता जी? इसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये कह रही थी कि हमें कैसे पता चले कि हम स्टेप बाय स्टेप हम सही हम प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में, आध्यात्म में? ये सब चीजें अपने आप पता चलती है माता जी, जब जब हमारी भूख शांत होती है ना, तो अपने आप ये सब चीजें जो जो दैविक जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक जो इच्छाएं है, वो धीरे धीरे अपने आप हमारी खत्म होती जाती है, ठीक है? ये कैसे खत्म होती है, कैसे पता चलता? हम कभी खाना खा लिया तो हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी भूख शांत हुई या नहीं हुई, ठीक है? हमें अपने आप पता चल जाता है कि अब हम भूखे नहीं, हमारी भूख शांत होगी। वैसे ही अगर हम आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो अपने आप ये सब चीजें जो कम होने लगती है, हमें अपने आप पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर चेंज आ रहे हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे आने लगते तो हमें अपने आप पता चलते, और हम गुरु के अंडर में रहते तो वो हमें धीरे धीरे बताते रहते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें उसको फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है माता जी? तो अपने आप पता चलती है सब चीजें माता जी, हमें खुद पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी आ रही है, बुरी क्वालिटी खत्म हो रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान आ रहे हैं, हमारी थिंकिंग में हम भगवान को याद कर रहे हैं,
हम जो है बुरे लोगों से हमारा अपने आप मन दूर भाग रहा है, ऐसा अपने आप पता चलता माता जी। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर खुद पता चलता। ठीक है माता जी। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हर रोज चैप्टर वो क्लास के बाद में वो स्लाइड्स का डालते हैं, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की स्लाइड्स भी आप कृपया डाल दीजिए। नीरज प्रभु। जी प्रभु डाला हुआ, फिर मैं दोबारा एक बार खत्म हो जाएगा ना कल 18वां चैप्टर जैसे हो जाएगा ना, वैसे 1 से लेकर 18 पूरा डाल देंगे। ठीक है माता जी। हाँ पूरा प्रभु एक बार फिर दोबारा डलेगा। हाँ ठीक है, तब दोबारा डल जाएगा माता जी। अच्छा धन्यवाद प्रभु जी। ओके माता जी। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हम मेरा वही था उस वक्त अनुशीलन के लिए हो रहा था, तो मैं कहना चाहती हूँ जिनके हो गया क्वेश्चन उनके हैंड ओवर कर ले आप। माता जी मैंने अनुशीलन का चैट बॉक्स में लिखा है, जैसा कि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था। हाँ नहीं, मैं बोल रही थी कि देख लूंगा। अनुशीलन का अर्थ मेरे हिसाब से है पालन करना, किसी चीज का नियम पालन करना, अनुशीलन कराना, वो मैं वो अनुशासन होता है माता जी। अनुशीलन होता है सतत अभ्यास या गंभीर अभ्यास, किसी चीज को डीपली प्रैक्टिस करना। राकेश भूषण प्रभु। हरे कृष्णा। राकेश भूषण प्रभु। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो है ना, जो अनुशीलन की बात हो रही है, तो पहला जो श्लोक हमारा है 16वें चैप्टर का, अभी जो पढ़ाया आपने, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो इसमें ज्ञान योग की जो व्यवस्थी है, जो ज्ञान योग में जो स्थिति आपकी है, उसी को अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए बताया प्रभु ने। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन करिए। ज्ञान मतलब नॉलेज, यहाँ पे हाँ मीनिंग भी लिखा हुआ प्रभु। ज्ञान मतलब अनुशीलन अलग से नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ओके प्रभु। तो ये अपने ज्ञान जो हमने किया उसको हमें फॉलो करना, ऐसा बोल रहे ना। जी जी जी। हरे माला सिंह माता जी चैट बॉक्स में कुछ डाल रहे हैं। क्लिक ऑन द सेम लिंक। सेकंड लेवल फॉर्म इज शोइंग नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग। ऐसा अगर किसी को ऐसा एरर आ रहा है कि नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग, तो आप जो है अभी भी वो ओपन है फॉर्म, आप दूसरे डिवाइस से ट्राई करें। हो सकता है आपके गूगल से जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही होगा, तो दूसरे मोबाइल वगैरह से ट्राई कर लें और उसको फिल कर। ठीक है, दूसरे मोबाइल से मतलब प्रभु जी दूसरे नंबर से? दूसरा मोबाइल होगा ना माता जी। कभी कभी क्या है, गूगल अकाउंट में थोड़ा दिक्कत होता है, उससे तो वो होता। ठीक है, मैंने भी कल एक माता जी ने बोला था, तो मैंने खोल के देखा था, मेरा खुल रहा था, उनका नहीं खुल रहा था, तो मैंने उनको बोला मेरा भी नहीं खुल रहा है। हाँ, तो आप ना दूसरे मोबाइल से या हस्बैंड के मोबाइल या बच्चे के मोबाइल से जो है ये लिंक खोलिए और फिर रजिस्टर कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। ठीक है। ओके। या फिर अगर किसी को नहीं हो रहा है तो क्लियर कैचे वगैरह कीजिए, इनकॉग्निटो मोड में जाके कर लीजिए, वो सब हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो सिंपल यही है कि आप मोबाइल में या कंप्यूटर में कर लीजिए। ठीक है। अच्छा यस यस। हरे कृष्णा। और किसी का क्वेश्चन कोई? संतोष माता जी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया ना? संजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि कई लोग ये पहला वाला लेवल करना चाहते हैं, जैसे लोग पूछते हैं, तो इनके लिए हमारी क्लास तो खत्म हो जाएगी, तो ये उनको लिंक कैसे मिलेगी? यही वाली लिंक तो आपके ग्रुप में आ रही है ना माता जी, फोटो भी आ रहा है। पहले लेवल आप शेयर कीजिए सबको, अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, ताकि जितने भी लोग हैं, जो आती है ना कि मतलब ये ज्वाइन करने के लिए नए बैच का वो आ रहा है, उसको अपने स्टेटस में लगाइए। जो लोग देखते हैं आपको पूछते हैं तो उनको लिंक भेज दीजिए कि वो लिंक जो है आप उनको भेजिए, है ना। लिंक भी भेजते हैं आपको हम लोग, तो उससे आप लोग अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, आपकी फैमिली मेंबर से उनको गीता के लिए बताइए, उनको गीता पढ़ने के लिए बोलिए, है ना। ठीक है माता जी, सबको शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत लोग होते कि नहीं हम कर, तो शेयर कर सकते हैं आप लोग, अपने स्टेटस में लगा के रख सकते हैं, है ना। यस। ये 18 डेज का हम लोग जो है वो भी भेजते हैं, उसमें भी आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। हर दिन आपने 3-4 चीज क्या क्या सीखा है, क्रॉस ऐसे, है ना। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग भेजते हैं ना, क्लास से पहले। हर दिन 18 डेज तक आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है माता। यस। पूनम माता जी हैंडल करे वीडियो में। मैंने हाँ जी, नहीं ये प्रॉब्लम ये आया है मेरे साथ अभी
कि मैंने अभी क्विज ऑन किया तो मेरा जो भी मैंने कल तक किया था अटेंड वो पूरा डिलीट हो गया। वो वापस डिलीट से कैसे होगा माता जी? वो डिलीट नहीं होता, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। नॉट एनरोल्ड करके आ रहा है। कल तक मैं अटेंड की प्रभु जी, अभी मैं अटेंड होने के लिए गई कि आज नहीं का नहीं, मैं आपको लॉगिन करना होगा माता जी। उसमें लॉगिन वाला बटन है ना, उसमें अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दीजिए, लॉगिन हो जाइएगा। मैंने अब तक तो फिर 15 अध्याय पूरा किया। नहीं माता जी सुनिए सुनिए, मैं लॉगिन बताता हूँ करिएगा माता तो जी, सब हरे वैसा कृष्णा ही माता। मिल जाएगा माता जी। जितना किया आपने, आपका किया हुआ मिल जाएगा। मिलेगा ना, वैसे रहेगा। जी जी माता जी, आप परेशान ना हो, सब एज इट इज रहता है। हाँ जी, सब एज इट इज रहेगा माता जी। आप वैसा ही रहेगा उसको माता दोबारा जी। लॉगिन कर आप लीजिए। फिर से लॉगिन वो जहाँ तक आपने करा है वहां तक रहेगा, उसके बाद आपको करना होगा क्वेश्चन, वापस से लॉगिन होना है। जी 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 माता जी। यस पूनम माता जी, आप हैंड रेज करें वीडियो में, आपको ले लेते पहले। यस माता जी। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ माता मेरा जी क्वेश्चन बोलिए। थोड़ा हटके है, चैप्टर का नहीं है। ये बताइए कि हम कृष्ण भक्त भी हैं, लेकिन बचपन से मैं दुर्गा जी की भक्त हूँ। मेरे इष्ट देवी हैं, देवी माँ है। ठीक है। तो है, तो क्या मेरे भागवत में भी श्रद्धा है, कृष्ण भगवान में भी श्रद्धा है। मेरे मंदिर में सारे भगवान है, सबकी पूजा मैं ठीक सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। सभी का कोई ना कोई पाठ करती हूँ, गणेश जी का, देवी जी का, कृष्ण जी का, भोले बाबा का, सभी की थोड़ी थोड़ी पूजा करती हूँ। अब मुझे लगता है 2 घंटा इस काम में अच्छे मन से, अच्छी श्रद्धा से, भगवान की कृपा से श्रद्धा भक्ति मेरे अंदर बहुत है। अभी कुछ कह नहीं सकते आगे रहेगी कि नहीं। तो श्रद्धा भक्ति के साथ मैं अच्छे से पूजा करती हूँ। मुझे 2 घंटे लगते हैं पूजा पाठ करने में। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं, अभी तक तो मैंने हरे कृष्णा का मंत्र माला नहीं करा कभी। तो मेरे पास वक्त नहीं होता कि ये सब पूजा छोड़ के क्या मैं करूँ वाला माला। यस, सबको बहुत लोगों का ऐसा कंफ्यूजन रहता है माता जी। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ तो क्या मेरा चैंटिंग करना जरूरी है क्या? यही क्वेश्चन है माता जी? मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इतनी पूजा करती आई हूँ अभी तक। ठीक है माता जी। आपका और क्वेश्चन मेरी मतलब देवी ऐसा माँ है कि इष्ट माँ है, तो मैं चैंटिंग उनको करना छोड़ नहीं जरूरी सकती। है या नहीं, मतलब इस पे है क्वेश्चन ना माता जी, जहाँ तक हाँ जी, मुझे हाँ समझ। जी, यस, हाँ जी। तो चैंटिंग करना माता जी, मैं आपको बताऊं क्या, कलयुग का युग धर्म ही है चैंटिंग करना। हम लोग अभी कलयुग में जो है युग धर्म, अभी का धर्म जो है ना, यज्ञ बोलिए या जो बोलिए, तो भगवान का नाम ही है। आप पूजा कर लो या जो भी कर लो, अगर आप चैंटिंग करना युग धर्म ही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा जो है हम लोग चैंटिंग को देते। उसके बाद आपको पूजा पाठ की सब चीजें जो आपको करनी चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको चैंटिंग को देना चाहिए, क्योंकि युग धर्म है कलयुग का जो है। कितने जो ये होते मूर्ति पूजन वगैरह जो था, वो मेनली द्वापर युग का था माता जी। ठीक है, तो अभी जो है, अभी उसका प्रभाव थोड़ा बहुत दिखता है, पर अभी का जो है सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो चैंटिंग। युग धर्म है, उसको छोड़ नहीं सकते हम, है ना। लेकिन प्रभु जी, जैसे दुर्गा जी की मैं भक्त हूँ बहुत पड़ी, तो मैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, इस मंत्र का जाप मेरे अंदर भी चलता रहता है, बाहर भी खूब करती हूँ। तो क्या मैं उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो क्या वो गलत है मंत्र का जाप करना, दूसरा वो मंत्र करना? गलत है या सही वो मैं नहीं बोलता माता जी, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कलयुग का युग धर्म में चैंटिंग करना, हमारे अंदर प्रायोरिटीज होती माता जी। प्रायोरिटीज मतलब कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है उसको ज्यादा ध्यान देना, है ना। अगर मान लो आपका जो है कुछ ऐसा काम आ जाए जो कि ज्यादा जरूरी है, आप क्या करोगे? उसको करोगे, है ना। तो जो ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी जो है कलयुग में, वो चैंटिंग है हमेशा। ठीक है, सब लोग ऐसे बोलते हैं। जितने ऋषि मुनि होंगे, जितने शास्त्र वगैरह आप उठा के देख लो, जितने आचार्य हैं हमारे, जो चैतन्य महाप्रभु खुद थे कृष्णा के अवतार, उन्होंने क्या किया? चैंटिंग। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं किया, उन्होंने यही प्रोपगेट किया, चैंटिंग हमें करना चाहिए। चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कलयुग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी। उसके उससे ज्यादा इफेक्टिव और उससे ज्यादा जो है सिंपल कुछ भी नहीं। ठीक है माता जी, तो चैंटिंग को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए, हमें ऊपर रखना चाहिए। आप नहीं करते तो 10 मिनट लगता, 2 घंटे आप पूजा पाठ करते, 10 मिनट तो आपको चैंटिंग करना ही चाहिए माता जी। भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, है ना। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट है माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि लेवल 2 का फॉर्म भरने के बाद जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, वैसा कुछ मैसेज वगैरह नहीं आया मुझे। वो आएगा माता जी। टेलीग्राम, आपने जो अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह सही डाला होगा तो आपको टेलीग्राम लिंक आ जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसमें सारे क्लासेस का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यस, आपको सही मतलब ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर सही होना चाहिए, तभी मैसेज आएगा। बहुत लोगों के ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप भी सही नहीं रहते,
वो बोलते हैं मैसेज नहीं आया। अरे सही से भरना है ना उसको, फॉर्म है मतलब सिंसियरली भरना होता है ना। जो चीजें ईमेल एड्रेस, तो मतलब ईमेल पे चेक करना रहेगा। ईमेल और व्हाट्सएप हो सकता है दोनों में से जो है एक में से आए या फिर दोनों में आए, लेकिन किसी ना किसी दोनों में से आ जाएगा। ठीक है, लिंक आ जाएगा आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, इधर संतोष माता जी। ओके, जय श्री कृष्णा। यस माता जी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना कल? नहीं हमारे तो देखो हमसे तो ये नहीं हो रहा है, बेटे को बोले थे, बेटे से भी नहीं हुआ, और अभी रात को उनसे बात करती हूँ बेटे से। और मेरा क्वेश्चन था कि हम प्रभु जी राम राम की माला ज्यादा फेरते हैं, तो क्योंकि हम राम से नहीं है, राम वो मंत्र लिया हुआ है उसमें ज्यादा राम राम की माला फेरते हैं, तो उसके साथ साथ इसी महामंत्र की भी माला फेरें? जी माता जी, आप फेरिए, कोई बात नहीं है ना, फेरिए। मतलब ये क्या है ना, ये मंत्र जो है हम अपने से बनाते नहीं है ना माता जी, ये हमारे किसी ना किसी गुरु महाराज ने या फिर आचार्य ने या आचार्यों ने दिया है, या ये जो अभी हरे कृष्णा महामंत्र ये तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने दिया, तो हम जो उसमें कुछ चेंज करते नहीं, हम उसी को करते। ठीक है, आप जो है कुछ दूसरा मंत्र करते हैं, आप उसको भी कीजिए, लेकिन इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, है ना माता जी? ठीक है, धन्यवाद। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। yes. आज का प्रश्न संपन्न हुआ। संपन्न हो गया प्रभु जी। चलिए ठीक है, ओके। तो अभी सबसे हरे कृष्णा का जो है सभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।